बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप सबके फेवरेट मीठे की रेसिपी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये रेसिपी आप सबका दिल ज़रूर जीतेगी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर घी या ऑयल ऐड कर लीजिए 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद आपने ऐड करना है सवैयाँ। सवैयों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ना नहीं है, नॉर्मल आप रफली उनको तोड़िए और ऐड कर दीजिए ऑयल के अंदर या घी के अंदर। उसके बाद आपने सवैयों को रोस्ट करना है 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखनी सवैयाँ भुनते टाइम, वरना सवैयाँ जल जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेरी जो सवैयाँ यूज़ की हैं इस रेसिपी में वो ऑलरेडी रोस्टेड है, तो इनको ज़्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप व्हाइट कलर की सवैयाँ यूज़ करें तो उनको रोस्ट करने के लिए आपको बिल्कुल यही कलर लाना है सवैयों को भुनने के बाद। तो आप उनको रोस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होने वाली है। इंग्रेडिएंट्स भी जो यूज़ होंगे इस रेसिपी में वो भी सब आपके किचन में अवेलेबल होंगे। और खोया सवैयाँ हम बना रहे हैं यहाँ पे। आपने पूरे यूट्यूब पे खोया सवैयाँ कहीं नहीं देखी होगी रेसिपी, बट बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़रूर अपने घर में आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और जो खोया इस रेसिपी में यूज़ होगा, खोया मैंने घर में ही रेडी किया था। अगर आपको खोए की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगी खोए की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आप खोया बना सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर खोया रेडी हो जाएगा, वो भी मिल्क पाउडर से। आपको सिर्फ मिल्क पाउडर चाहिए और खोया आप खुद घर में बना लेंगे। आइंदा आपको बाज़ार से लाए हुए खोए किसी भी चीज़ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप एक बार ये रेसिपी खोए की ट्राई करेंगे मेरी वीडियोज़ देख के। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट ही हुए यहाँ पे सवैयाँ भूनते टाइम। कलर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, सवैयाँ क्रिस्पी हो रही है। अगर आपको खिली खिली सवैयाँ बनानी है तो रेसिपी को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, खिली खिली सवैयाँ ही बनेंगी। काफ़ी बार ये होता है कि जब आप ऐसे भुनी हुई सवैयाँ बनाते हैं तो वो खिली खिली नहीं बनती, बल्कि सवैयाँ जुड़ जाती हैं, सौगी हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। वैसा बिल्कुल नहीं होगा इस रेसिपी में। आप रिज़ल्ट आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में भी देख लिया होगा। तो रिज़ल्ट बहुत ही शानदार होने वाला है इन सवैयों का। एक बार ज़रूर रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है ताकि, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर किया करूँ। अब यहाँ पे तकरीबन सवैयाँ भुन चुकी हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भुनी हुई सवैयाँ ली थी तो मुझे ज़्यादा इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ भुनी हुई सवैयों की रेसिपी शेयर की हुई है, उसमें मैंने दूध भी ऐड किया था, बट इस रेसिपी में दूध का भी इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। अब सवैयाँ जब भुन जाएँ अच्छे से, उसके बाद आपने ऐड करना है चीनी। चीनी आपने ऐड करनी है और मिक्स नहीं करना। 1 से 2 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा चीनी को मेल्ट होने दीजिए, उसके बाद आपने मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। तो अब चीनी ऐड करने के बाद, चीनी आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1 पैकेट सवैयाँ था मैंने वो 1 पैकेट फुल यूज़ किया, तो उसके हिसाब से हाफ कप चीनी यहाँ पे इनफ रहेगी। आप अपने हिसाब से मीठा ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से आप शुगर ऐड कर लीजिए। शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देसी घी और शक्कर से ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत जायकेदार बनती है सवैयाँ और आप सब बहुत शौक से खाएँगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक फरमाइश पे आपसे ये रेसिपी हर हफ्ते ज़रूर बनवाया करेंगे आपके घर वाले। और चीनी स्टेज पे ऐड करने की एक वजह भी है कि जो सवैयों पे जब आप भुनी हुई सवैयाँ बनाते हैं उन पे शाइन होती है, वो शाइन लाने के लिए आपने ऐसे चीनी ऐड करनी है। उसको थोड़ी देर मेल्ट होने दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम रखिए वरना सवैयाँ जल जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने सवैयों को भुना हुआ है। तो इस वजह से भुनी हुई सवैयों के बाद आप जब शुगर ऐड करेंगे उन सवैयों पे, उसको थोड़ी देर मेल्ट होने देंगे, बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाएगी। आप देख सकते हैं अभी वो शाइन। तो जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, उसके बाद ही आपने कुछ पानी वगैरह जो मैं आगे ऐड करूँगी, पानी की क्वांटिटी का आपने बहुत ख्याल रखना है इस रेसिपी में। अगर आप पानी सवैयों में ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो सवैयाँ जो है वो नरम हो जाएंगी, सौगी हो जाएंगी और फिर खिली खिली सवैयाँ नहीं बनने वाली। तो छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे, रेसिपी का रिज़ल्ट आप लोग को बहुत शानदार मिलेगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरा एक और कुकिंग चैनल है निशा की रेसिपी, जिस पे मैं नमकीन की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये चैनल पे मैं मीठे की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो लाजमी जाके मेरा वो चैनल भी देख लीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ये रेसिपी आपको लाजमी ट्राई करनी चाहिए, विंटर स्पेशल रेसिपी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब जितनी मैं पानी की क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगी मैं आप लोग को बताती ही चलती हूँ साथ साथ, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब चीनी मेल्ट हो गई, इसके बाद आपने ऐड करना है पानी। तो पानी की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने हाफ कप से भी कम पानी ऐड किया होगा। हाफ कप पानी आप ऐड कर सकते हैं, या उससे 1-2 टेबलस्पून कम पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पैकेट पूरी सोया यूज़ किया है, इस वजह से उसमें हाफ कप पानी ऐड होगा लास्ट में। तो पानी ऐड करने के बाद आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर देना। जब आप देखें कि पानी पे जो बॉईल आना स्टार्ट हो गया, पानी गर्म हो चुका है सोइयों में ऐड करने के बाद, उसके बाद आपने पहले तो सबसे पहले अच्छे से सोइयाँ मिक्स कर लेनी है पानी ऐड करने के बाद, क्योंकि सोइयाँ जो हैं वो ऐसे जुड़ जाएंगी, तो आपने उनको अलग अलग करना है। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है घी। घी ऐड कर लीजिए, बटर ऐड कर लीजिए, देसी घी का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ऐड कर लीजिए 1 से 2 टेबलस्पून। उसके बाद ड्राई नट्स अपनी मनपसंद के, जो भी ड्राई नट्स आपको खाने पसंद है आप वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपने सोइयों को दम देना है 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम ही रखिएगा। 5 मिनट के बाद आप दम उठाएंगे, आप देखेंगे सोइयाँ हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी, खिली खिली सोइयाँ बनेंगी। चमचे से सही से सोइयाँ जो है वो अलग अलग नहीं होंगी, तो आप फॉक का यूज़ कीजिए, कांटा यूज़ कीजिए और सोइयों को अलग अलग कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप देख सकते हैं सोइयाँ अलग अलग हो चुकी हैं, खिली खिली सोइयाँ बनी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। खोया आपने ऐड करना है। खोए की रेसिपी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप खोया बना लेंगे घर में। तो यहाँ पे खोया ऐड करेंगे, उसके बाद हमारी ये खोया सोइयाँ हो जाएंगी बिल्कुल रेडी। दम वाली ये खोया वाली सोइयाँ बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी आप लोग को अभी तक बहुत पसंद आई होगी। सर्दियों का मौसम है तो इस रेसिपी को लाजमी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब आप लोग इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब मीठे की रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।